हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो आज से हम क्या शुरू करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि जो लिंक लिस्ट टॉपिक हमने पिछली वाली वीडियो में कवर करा था उनसे क्या क्या पीवाईक्यू यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं AKTU एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम्स में यूज़ होंगी। ठीक है, तो समझते हैं। तो पहली बेसिक टर्म क्या है? पहली बेसिक टर्म है मैलोक। ये समझेंगे कि मैलोक का काम क्या होता है। तो मैलोक का फंक्शन होता है कि वो मेमोरी एलोकेट करता है डायनामिकली। डायनामिकली का मतलब है कि मेमोरी को आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट आपको है उसके अकॉर्डिंग आप एलोकेट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैलोक फंक्शन। ठीक है, ये एलोकेट करता है मेमोरी को डायनेमिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब देखो इसने मेमोरी एलोकेट कर दी, लेकिन जब ये मेमोरी एलोकेट करेगा, सपोज इसने आपने कहा कि मुझे 5 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी चाहिए, 5 वेरिएबल्स के लिए आपको मेमोरी चाहिए। ठीक है, आपने कहा मुझे 5 वेरिएबल के लिए मेमोरी चाहिए। उसने 5 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी तो एलोकेट कर दी, लेकिन जो वो मेमोरी एलोकेट की गई है वो इनिशियलाइज़ किससे करेगा इन्हें, यानी जो वेरिएबल्स को मेमोरी दी गई यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, सपोज़ इसने 5 वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करी ABCDE, लेकिन अभी क्या होगा, इनमें कोई गार्बेज वैल्यू होगी, कोई रैंडम वैल्यू प्रेजेंट होगी। ये जो वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की गई है, जो मैलोक है वो इन्हें इनिशियलाइज कर देगा किसी गार्बेज वैल्यू से, किसी भी रैंडम वैल्यू से। ठीक है, इनके अंदर अभी क्या प्रेजेंट होगी, सबके अंदर 5 के 5 वेरिएबल के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट होगी। ये काम किसका हो गया? मैलोक का काम हो गया। तो मैलोक समझ में आ गया होगा कि मैलोक का काम क्या है। मैलोक का काम है मेमोरी एलोकेट करना डायनेमिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और जो मेमोरी ये एलोकेट करता है वेरिएबल्स को, तो इनिशियली ये वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करता है? गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। जैसे हम बताते ना A के अंदर 10 है, लेकिन अभी हमने नहीं बताया कि A के अंदर 10 है, तो ये मैलोक अपने आप ऑटोमेटिकली क्या डाल देगा इन वेरिएबल्स के अंदर? गार्बेज वैल्यू डाल देगा। ठीक है, वही इसी लाइन में लिखा हुआ है, मेमोरी कंटेन्स गार्बेज वैल्यूज़ इनिशियली। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सिंटैक्स है मैलोक फंक्शन का, इंट स्टार p। अच्छा, ये पता होगा कि आपको पॉइंटर होता है p इज इक्वल्स टू इंट स्टार। अब हमने इसका यूज़ क्यों किया इंट स्टार का? ये हम करते हैं टाइप कास्टिंग के लिए, यूज़ हो रहा है टाइप कास्ट करने के लिए। क्योंकि ये समझो आप, जो मैलोक फंक्शन है ना, ये मैलोक फंक्शन रिटर्न करता है एक जेनेरिक पॉइंटर। क्या रिटर्न करता है? एक जेनेरिक पॉइंटर को रिटर्न करता है। ठीक है, इस जेनेरिक पॉइंटर को हम क्या कह देते हैं? जनरल पॉइंटर भी कह देते हैं। ठीक है, तो मैलोक फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एक जेनेरिक पॉइंटर या जनरल पॉइंटर रिटर्न करता है। इस वजह से हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्टिंग आपने पढ़ी होगी कि टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को ही हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका हेल्प करके जो मैलोक फंक्शन ने जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न किया है उसे क्या करते हैं? टाइप कास्ट करते हैं। किसका यूज़ करके? इस चीज़ का यूज़ करके हम क्या करते हैं? टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करके, क्योंकि मैलोक क्या रिटर्न करता है? एक जेनेरिक या फिर जनरल पॉइंटर रिटर्न करता है। आई होप मैलोक आपको समझ में आ गया होगा कि मैलोक का काम क्या होता है। अब सेकंड है हमारे पास कैलोक। अब देखो कैलोक भी क्या है? कैलोक भी मेमोरी एलोकेशन में यूज़ होता है, यानी कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस को मतलब कि मेमोरी को एलोकेट करने में यूज़ होता है। इट एलोकेट्स मेमोरी डायनामिकली एंड इनिशियलाइज ऑल मेमोरी लोकेशंस टू 0। देखो डिफरेंस इतना है कि मैलोक ने जो वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की थी, तो इसने वेरिएबल्स को किससे इनिशियलाइज करा था? इसने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा था विद द हेल्प, किससे इनिशियलाइज करा था? गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज किया था। लेकिन कैलोक क्या करता है? कैलोक अगर मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। किससे इनिशियलाइज कर देगा? 0 से। इन सब के अंदर इनिशियली क्या डाल देगा? 0 डाल देगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, इट एलोकेट्स मेमोरी डायनामिकली एंड इनिशियलाइजेज ऑल मेमोरी लोकेशन टू 0। जितने भी उसने मेमोरी लोकेट करी हैं वेरिएबल्स को, सारे के सारे वेरिएबल्स को किससे इनिशियलाइज कर देगा? 0 से इनिशियलाइज कर देगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये देखो इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मैलोक था और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैलोक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया मैलोक क्या करता है, कैलोक क्या करता है। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ क्या है? देखो थर्ड हमारे पास है ओवरफ्लो। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है ओवरफ्लो, यानी कि जो जैसे समझो, जैसे
यहाँ पे एक बकेट है पानी की, ये पानी की बकेट की कैपेसिटी इतनी है, इसमें से जब पानी निकलने लगेगा, पानी बाहर बहने लगेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। यानी कि जब कैपेसिटी ख़त्म होगी, इसकी कैपेसिटी ख़त्म होगी बकेट की, कि इसमें और पानी नहीं आ सकता, तो हम क्या कह रहे हैं कि पानी ओवरफ्लो हो गया। वैसे ही यहाँ पे कुछ होता है, देखो कैसे, ओवरफ्लो इज़ द कंडीशन व्हेन इंसर्शन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। देखो जब ओवरफ्लो, तब मतलब ओवरफ्लो कब होती है, कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन तब होती है कि जब आपके पास मेमोरी ही नहीं हो, मेमोरी ही प्रेजेंट ना हो वेरिएबल को, या कह सकते हो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। देखो कैसे, अब आपने एक लिंक लिस्ट बनाई है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट है आपकी, ठीक है, इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट है। अब ओवरफ्लो की कंडीशन कब आएगी, ओवरफ्लो की कंडीशन तब आएगी जब इस लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करने की, एलिमेंट को ऐड करने की जगह ही नहीं हो, यानी स्पेस ही नहीं हो या मेमोरी ही नहीं हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो एक ऐसी कंडीशन है जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट ना कर पाएँ ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कहते हैं। अब ओवरफ्लो तो समझ में आ गया कि हम मेमोरी की, मतलब लैक ऑफ मेमोरी के कारण हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पा रहे या नोड को इंसर्ट नहीं कर पा रहे। अंडरफ्लो क्या होता है, देखो अंडरफ्लो इज़ द कंडीशन व्हेन वी ट्राई टू डिलीट अ नोड फ्रॉम एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। देखो अभी ओवरफ्लो क्या था कि आप मेमोरी के कारण, यानी मेमोरी नहीं बची आपके पास, इसलिए आप उसमें नोड को, यानी कि आप ये नोड ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन आप इस नोड को नहीं ऐड कर पा रहे क्योंकि आपके पास कोई मेमोरी नहीं है। लेकिन अब अंडरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो का मतलब है आप एक लिंक लिस्ट में से मान लो नोड को डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, आप ये स्पेसिफाई करते हो कि 10, यानी कि आप स्पेसिफाई करते हो कि मुझे एक नोड को डिलीट करना है, ठीक है। लेकिन अंडरफ्लो कंडीशन क्या कहती है, अंडरफ्लो का मतलब है कि उस लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं। अगर वो लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो आप डिलीट क्या करोगे, कुछ भी नहीं डिलीट कर सकते, तो वो कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। अंडरफ्लो इज़ द कंडीशन व्हेन वी ट्राई टू डिलीट अ नोड फ्रॉम एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। यानी कि आप ये चाह रहे हो कि मैं एक एम्प्टी लिंक लिस्ट में से, यानी कि वो लिंक लिस्ट जो खाली है उसमें से आप एक नोड डिलीट करना चाह रहे हो। भाई जब वो लिंक लिस्ट खाली है उसके अंदर अब उस लिंक लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, यानी कुछ भी डेटा है ही नहीं, कुछ भी नोड प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप उसमें से डिलीट क्या करोगे, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। तो वही कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो की कंडीशन होती है व्हेन वी ट्राई टू डिलीट अ नोड फ्रॉम एन एम्प्टी लिंक लिस्ट। जब आप एक एम्प्टी खाली लिंक लिस्ट में से नोड को डिलीट करना चाह रहे हो तो वो कंडीशन होती है अंडरफ्लो। और ओवरफ्लो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चारों कंडीशन समझ में आ गई, मैलोक, कैलोक, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द नोट्स टू यू, ठीक है। देखो अब आता है मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो आपको क्या करना है, क्रिएटिंग द नोड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। अभी हम क्या ट्राई कर रहे हैं, इस प्रोग्राम की हेल्प से हम ये समझेंगे कि हम एक नोड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल नोड को, मान लो इस सिंगल नोड में डेटा 40 है और इसके आगे और कोई भी नोड नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई और नोड ऐड नहीं करनी है, ये आपकी लास्ट नोड है, तो आप क्या डाल देते हो, नल डाल देते हो। अभी सपोज करो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम सिंगल नोड को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऐसी लिंक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक नोड हो। अभी जब आप ये समझ जाओगे ना कि एक सिंगल नोड को कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप ये भी समझ जाओगे कि पूरी की पूरी लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। सिंपल है बहुत, पहले ये समझो कि एक सिंगल नोड को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। देखो प्रोग्राम समझते हैं। देखो पहला क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब stdio.h की फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और stdlib यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। देखो अगर आप ये दोनों मेंशन नहीं करोगे आपके कोड के अंदर तो एरर आ जाएगा, क्योंकि देखो जो प्रिंटफ होता है, आप जो प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हो प्रिंटफ फंक्शन का, वो किसके अंदर डिक्लेयर होता है, वो डिक्लेयर होता है stdio.h के अंदर, ठीक है। और जो ये मैलोक फंक्शन का आप यूज़ करते हो मेमोरी एलोकेशन के लिए, ये डिक्लेयर होता है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट
एच में। तो अगर आप इन दोनों को इंक्लूड नहीं करोगे आपके कोड के अंदर तो आपको क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं जब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, std.ioh को एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को। ठीक है, इन दोनों को आपने इंक्लूड कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्ट नोड। अच्छा, आपने स्ट्रक्चर डेटा टाइप पढ़ा होगा। देखो स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप, ये आपने पीपीएस में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर डेटा टाइप हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड का मतलब जो यूज़र डिफाइन करता है, यूज़र बनाता है, ये कौन सा है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप। ये बिल्ट इन नहीं होता बल्कि कैसा डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ होता है ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए जिनका डेटा टाइप क्या हो, जिनका डेटा टाइप डिफरेंट हो। जिनका डेटा टाइप क्या है भाई, डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर डेटा टाइप का। देखो एरे क्या था, एरे भी एक डेटा टाइप है, लेकिन एरे ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर करवाता है जिनका डेटा टाइप सेम होता है। इसलिए हम यहाँ एरे तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को जिनका डेटा टाइप डिफरेंट हो। अब कैसे स्टोर करवा सकता है, देखो यहाँ है स्ट्रक्ट नोड, यानी कि ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। जब हम ये इस डेटा टाइप का, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट नोड। नोड क्या है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम है, हमने स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा है, नोड रखा है। तो ये कुछ नोड से कोई वो नहीं है, यहाँ पे नोड क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हम स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ता है स्ट्रक्ट कीवर्ड का डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, नोड क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है। इसके अंदर देखो दो तरह के डेटा हैं, पहला है इंट डेटा, ये किस टाइप का डेटा हो गया भाई, इंटीजर टाइप का। अब स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, ये क्या है, एक पॉइंटर है। देखो पॉइंटर का नाम क्या है, पॉइंटर का नाम है यहाँ पे लिंक। देखो एक मिनट दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इंटीजर डेटा। मैंने आपको बताया था कि नोड के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, पहला होता है डेटा और दूसरा होता है लिंक। लिंक या फिर हम इसे नेक्स्ट पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो दो डिफरेंट टाइप के डेटा हैं। ये डेटा किस टाइप का होता है, ये तो भाई इंटीजर टाइप का है, और ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ये किस टाइप का होता है, ये होता है आपका स्ट्रक्ट नोड टाइप का। किस टाइप का होता है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। इसलिए तुम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम पॉइंटर बना सकें। स्टार और पॉइंटर का नाम हमने क्या रखा, लिंक, या फिर आप यहाँ पे लिंक की जगह नेक्स्ट भी लिख सकते हो या हेड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। तो देख लो आप, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के डेटा है। पहला डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और जो ये आपने पॉइंटर बनाया है लिंक दूसरी नोड को पॉइंट आउट करने के लिए, ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो दो डिफरेंट टाइप के डेटा हो गए, नहीं हो गए। इसलिए हम किस डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रक्ट डेटा टाइप का यानी स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा टाइप ही ऐसा डेटा टाइप है जो डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट जिनके डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं उन्हें स्टोर कर सकता है। यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक डेटा है और एक हमारे पास पॉइंटर है। इन दोनों के डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। एक का डेटा टाइप इंटीजर है और इस लिंक का या इस पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड है। तो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए, इस वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हम स्ट्रक्चर डेटा टाइप का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट मेन क्या होता है, आपका मेन फंक्शन होता है। अब देखो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड। स्ट्रक्ट नोड क्या है, पॉइंटर का टाइप है। स्टार हेड क्या हो गया, एक पॉइंटर हो गया। अच्छा, जो हम हेड पॉइंटर बनाते हैं वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, अभी शुरू में हमने क्या बनाया है, एक हेड पॉइंटर बनाया है। ये हमारा बन गया भाई हेड पॉइंटर, और इसमें हमने क्या डाला है, अभी नल डाला है। ठीक है, अभी हमारे हेड पॉइंटर के अंदर नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम हेड को इनिशियलाइज करेंगे। देखो हेड इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है मेमोरी एलोकेट कराने के लिए। जो हम नोड बना रहे हैं उसको एड्रेस या फिर मेमोरी एलोकेट कराने के लिए हम इस लाइन का यूज़ करते हैं। अब मैलोक फंक्शन मैंने भी बताया था, मैलोक क्यों यूज़ होता है, मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए।
और ये भी अभी बताया था स्ट्रक्ट नोड स्टार यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, टाइप कास्टिंग के लिए, क्योंकि मैलोक क्या रिटर्न करता है, एक जेनेरिक पॉइंटर या जनरल पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए हम उसे टाइप कास्ट करेंगे इस लाइन की हेल्प से। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो जैसे ही अपने ये वाली लाइन लिखी, इससे क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हुई होगी और उसका एड्रेस जो है वो किस पॉइंटर के अंदर आ गया होगा, हेड पॉइंटर के अंदर आ गया होगा। देखो सपोज एक अब नोड क्रिएट हो गई, एक नोड क्रिएट हो गई, इसमें कुछ ना कुछ डेटा आएगा और इसका कुछ ना कुछ लिंक या फिर नेक्स्ट होगा। ये इस लाइन की हेल्प से आपने एक नोड क्रिएट कर दी और इस नोड को कुछ ना कुछ एड्रेस क्या हुआ होगा, एलोकेट हुआ होगा, जो मैलोक फंक्शन ने करा होगा। मान लो इसे एलोकेट हुआ है 1000 और ये 1000 आपने किसके अंदर डाला है, हेड के अंदर डाला है। तो अभी तक हेड के अंदर क्या था, नल था, लेकिन अब हेड के अंदर क्या आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। और ये हेड किसे पॉइंट आउट करेगा, हेड पॉइंट आउट करेगा आपकी फर्स्ट नोड को। ठीक है, हेड किसे पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी बताया था कि हेड किसे पॉइंट आउट करता है, हेड के अंदर, हेड जो एक पॉइंटर है और हेड के अंदर किस नोड का एड्रेस स्टोर होता है, जो फर्स्ट वाली नोड होती है उसका एड्रेस। तो हेड के अंदर क्या आ गया, जो आपने नोड क्रिएट करी है इसका एड्रेस आ गया और हेड जो है अब इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। इसे क्लियरली यहाँ बना देते हैं। पहले हेड के अंदर नल था, लेकिन अब हेड के अंदर 1000 आ चुका है और हेड जो है इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिसके अंदर कुछ डेटा होगा। अभी हमें नहीं पता क्या डेटा होगा और ये जो नोड है ये किसी और नोड को पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, देखो अब यहाँ तक समझ में आया होगा कि हेड के अंदर क्या गया, इस नोड का एड्रेस आ चुका है और हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इतना अभी तक इतना काम हुआ है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, हेड डेटा। देखो हेड तो है, हेड क्या है, पॉइंटर है। अब आपको इस नोड के डेटा को एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे, आप लगाओगे इस तरीके से, ये इससे आप क्या कर सकते हो, हेड एरो इस तरीके से लगता है, यहाँ पे थोड़ा बीच में गैप देना, डायरेक्ट ऐसे मत लगा देना, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, हेड डेटा से आप क्या कर पाओगे, इस नोड के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ साफ कि हेड किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप हेड की मदद से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। आपने लिखा हेड डेटा, तो आप कहाँ पे हो भी, यहाँ पे पहुँच गए। आप चाहते हो कि हेड डेटा के अंदर यानी कि इस नोड का डेटा क्या हो, 45 हो, आप डालना चाहते हो। देखो हेड डेटा, आपने क्या करा, हेड की मदद से इस डेटा को एक्सेस करा और आप चाह रहे हो कि डेटा कितना हो, आप कितना वैल्यू डालना चाह रहे हो, 45। तो डेटा के अंदर अब कितना आ जाएगी, वैल्यू 45 आ जाएगी। अब देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये एक लाइन से ही देखना अब कितना चेंज होगा। हेड तो ऐसी कैसी है, ये अभी भी किसे पॉइंट आउट कर रहा है, आपकी फर्स्ट नोड को। आपने हेड की मदद से क्या करा, इसके डेटा पार्ट को एक्सेस करने की कोशिश करी। आपने क्या डाल दिया, डेटा की मुझे डेटा 45 चाहिए, तो यहाँ पे डेटा कितना आ गया, 45 आ गया। अभी लिंक या नेक्स्ट पार्ट का हमें नहीं पता कि ये नोड किसी को पॉइंट आउट करेगी या नहीं करेगी, वो अभी देखेंगे नेक्स्ट लाइन से। देखो हेड लिंक, अब लिंक से क्या करेंगे, अब दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, हेड, यानी हेड पॉइंटर से आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, लिंक पार्ट को, ये जो सेकंड फील्ड है ना इसे। आप कह रहे हो कि इसके जो लिंक या नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें क्या आ जाए, उसमें नल आ जाए, यानी ये नोड किसी और नोड को पॉइंट आउट नहीं करेगी। ठीक है, देखो अब देखो कैसे दिखाई देगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हेड के अंदर ये एड्रेस है, ठीक है, ये नोड का एड्रेस 1000 था, आपने 45 डाल दिया था। अब देखो आप क्या कह रहे हो, हेड जो है, हेड की हेल्प से आपने इसके लिंक पार्ट को एक्सेस करा, इसमें क्या डाल दिया, नल डाल दिया। ठीक है, और मैंने बताया था अगर इसके यहाँ पे नल है तो ये नोड किसी और नोड को पॉइंट आउट नहीं करेगी, ये यहाँ ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ नल डाल दिया आपने। तो आपने देखा कैसे आपने सिंगल नोड को क्रिएट कर लिया। तो ये प्रोग्राम था सिंगल नोड को क्रिएट करने के लिए। इतना प्रोग्राम आपने लिखा है एक सिंगल नोड को क्रिएट करने के लिए। कौन सी नोड को क्रिएट करने के लिए, इस नोड को क्रिएट करने के लिए आपने प्रोग्राम लिखा है। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक नोड बनाई है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला होगा, दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, उसमें हम मल्टीपल नोड्स को क्रिएट करेंगे, यानी कि एक पूरी की पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ तो हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एक नोड बनाई है जिसे हमने हेड पॉइंटर से क्या कर रखा है, हेड पॉइंटर में इसका रेफरेंस दे रखा है। अब हम जो दूसरा प्रोग्राम देखेंगे उसमें हम देखेंगे पूरी की पूरी एक कंप्लीट लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो
ये आपने क्या बना ली, एक सिंगल नोड बना ली। हेड में क्या है 1000 है, डेटा आपने 45 डाला, और लिंक पार्ट में क्या है नल। नल का मतलब है कि ये नोड किसी और नोड को पॉइंट आउट नहीं करेगी। आई होप जो ये वाला प्रोग्राम था आपको समझ में आ गया होगा, क्रिएटिंग द नोड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करना, पीछे जाना और समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम देखोगे तो समझ में आ जाएगी, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रोग्राम पे, जिसमें हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो अब हमारा सेकंड प्रोग्राम क्या है, क्रिएटिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट। यानी कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या इस प्रोग्राम की हेल्प से एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाएंगे। PYQ भाई आ चुका है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। देखो ये लाइन तो सेम है, मैंने भी आपको पिछले वाले प्रोग्राम में बताई कि आपको ये इंक्लूड करनी पड़ेंगी दोनों लाइन। क्यों इंक्लूड करनी पड़ेंगी, अब ये भी आपको पीछे बताया था। ठीक है, वरना आपको एरर मिलेगा। ये भी यहाँ तक देखो सेम है। स्ट्रक्ट यानी कि आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हो, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके। नोड क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है। इसके अंदर दो डेटा टाइप होंगे, एक डेटा होगा जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पॉइंटर है। नेक्स्ट का मतलब क्या है, नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो दूसरी नोड को पॉइंट आउट करने के लिए, जो दूसरी नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट। तो हमारे पास एक डेटा हो गया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास पॉइंटर है जो दूसरी नोड को पॉइंट करेगा या रेफरेंस देगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो जो मेन है यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंट मेन, जो मेन फंक्शन है उससे देखते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड इज इक्वल्स टू नल। देखो इस पहली लाइन का मतलब क्या है कि आपने बनाया हेड बनाया है, हेड के अंदर अभी कुछ नहीं है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, हेड के अंदर अभी नल है। देखो यही तो है इस लाइन का मतलब कि हेड के अंदर अभी क्या है, नल है। ठीक है, अब सेकंड लाइन पाओ, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, इसका मतलब क्या है। और देखो थर्ड लाइन का, दोनों को मतलब साथ में समझाऊंगी। स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड। देखो स्टार से आप समझ रहे होगे कि टेम्प और जो न्यू नोड है ये दोनों क्या है, पॉइंटर हैं। जैसे हेड पॉइंटर है ना, हेड एक पॉइंटर है और इसके अंदर अभी फ़िलहाल करेंटली क्या है, नल है। वैसी टेम्प और न्यू नोड भी हमारे पास क्या है, दो पॉइंटर है। इन्हें भी बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ बनाते हैं इन्हें। ठीक है, अभी ये भी खाली, इनमें कुछ नहीं है, टैम्प है और न्यू नोड है। अभी हमने इन्हें इनिशियलाइज नहीं करा है। दो पॉइंटर हो गए, टैम्प और न्यू नोड। ऐसे हमारे पास हेड है, हेड के अंदर हमने नल डाला हुआ है। ठीक है, टैम्प और न्यू नोड हमने यहाँ तक बना लिए हैं, और हेड हमने बना लिया, हेड के अंदर हमने नल डाल दिया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं, इंट एन और आई। ये आगे यूज़ होंगे, देखते हैं कैसे। देखो इंट एन और आई। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि आप कितनी नोड्स चाहते हो अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। यानी कि वो पूछ रहा है, प्रोग्राम आपसे इनपुट लेने की कोशिश कर रहा है, आपको अपनी लिंक लिस्ट के अंदर कितनी नोड्स चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 4 चाहिए, कितनी नोड्स चाहिए। ठीक है, स्कैनएफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन नंबर ऑफ नोड्स को किसके अंदर स्टोर करवा लेंगे, एन के अंदर स्टोर करवा लेंगे। सपोज करके चलो आपने क्या करा, एन की वैल्यू ले ली 5, कि मुझे कितनी नोट्स चाहिए, मुझे चाहिए 5 नोट्स। मुझे अपनी लिंक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर 5 नोट्स होंगी। तो एन के अंदर कितना आ गया, एन के अंदर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने नंबर ऑफ़ नोट्स को क्या करवाया, यूज़र से इनपुट लिया और उन्हें स्टोर करवा लिया एन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक पूरा का पूरा फोर लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे ख़त्म है आपका फोर लूप। देखो मैंने अभी पिछले वाले प्रोग्राम में क्या बताया, एक नोड बनाने का, यानी एक नोड को कैसे बनाते हैं वो आपको बताया। देखो ये नहीं, एक नोड कैसे बनाते हैं वो बताया। देखो, और आपने लूप पढ़ा होगा, लूप का हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमें एक काम को बार बार ना करना पड़े। मतलब कि एक काम को बार बार करने के लिए कोड दोबारा ना लिखना पड़े, यानी कि सेम कोड रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। उसमें कुछ हम कंडीशन लगा देते हैं कि इतने टाइम तक हमारा लूप चलेगा। हमारा जो काम है वो लूप्स की हेल्प से क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब देखो हमने कंडीशन ली, आई क्या है, वेरिएबल है, आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है भाई 5 है। ठीक है, अब ये जो लूप है, ये जो आपका फोर लूप है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा, यानी 5 बार चलेगा। कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम्स। क्यों चलेगा भाई, क्योंकि नोड्स भी तो आपकी 5 ही हैं।
तो आपको नोड अगर 5 नोड क्रिएट करनी है तो लूप भी आपको कितनी बार चलाना पड़ेगा, 5 बार चलाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, और जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन है, एन से छोटा और एन के बराबर है, तब तक ये लूप चलेगा। और आई प्लस प्लस क्या है कि हम हर टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखो इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी नोड को क्रिएट करना शुरू करेंगे। पहले एक नोड क्रिएट होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 नोड हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखा हुआ है, न्यू नोड इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस लाइन का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, न्यू नोड, और उसका जो एड्रेस है वो किसके अंदर स्टोर होगा, इस न्यू नोड पॉइंटर के अंदर। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो ये न्यू नोड है ये क्या है, एक पॉइंटर है। हमने एक नोड क्रिएट करी, इस लाइन की मदद से हमने एक नोड क्रिएट करी, और उस नोड का एड्रेस किसके अंदर स्टोर होगा, इस न्यू नोड के अंदर स्टोर होगा। न्यू नोड के अंदर स्टोर क्यों होगा, क्योंकि न्यू नोड एक पॉइंटर है। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका न्यू नोड। सपोज आपने क्या करा, ये नोड क्रिएट करी, इसके अंदर अभी कुछ डेटा होगा, अभी कुछ लिंक होगा। ठीक है, इसका एड्रेस मान के चलते हैं 1000 है, इसका एड्रेस क्या है, 1000 है। अब ये 1000 एड्रेस किसके अंदर स्टोर होगा, न्यू नोड पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। ये हो गया आपका 1000, ये किसके अंदर स्टोर होगा, न्यू नोड पॉइंटर के अंदर। और न्यू नोड किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, अभी समझने पे ध्यान दो, ज़्यादा वो मत करो। देखो न्यू नोड के अंदर क्या आ गया, जो नोड आपने क्रिएट करी, ये नोड आपने क्रिएट करी है, इसका एड्रेस मान के चल रहे हैं 1000 है, और वो 1000 एड्रेस किसके अंदर आया, इस न्यू नोड पॉइंटर के अंदर आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा न्यू नोड के अंदर क्या आ गया, इस नोड का एड्रेस आ गया जो कि 1000 है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना हुआ है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर डेटा, कि आप इस नोड के अंदर, ये जो नोड क्रिएट हुई है इसके अंदर क्या डेटा आएगा, यानी कि क्या वैल्यू स्टोर होगी डेटा की जगह। और वो हम क्या करवा लेंगे, स्कैन एफ करवा लेंगे न्यू नोड डेटा के अंदर। देखो कैसे, अब आप यूज़र आपसे मतलब कि इनपुट लिया जाएगा कि आप इस नोड के अंदर क्या डेटा डालना चाहते हो। सपोज़ आपने कहा कि मैं 10 डालना चाहता हूँ, तो अब इस नोड के अंदर न्यू डेटा कैसे स्टोर होगा, न्यू नोड। आप इस डेटा फील्ड को कैसे एक्सेस कर पाओगे, अभी तो बताया था, न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू 10, कुछ ऐसे होगा जिसकी हेल्प से इस न्यू नोड के अंदर क्या हो जाएगा, डेटा आ जाएगा 10। और ये लिंक या पार्ट जो ये फील्ड है नेक्स्ट पॉइंटर, ये ऐसी, और इसका एड्रेस कितना था, 1000 था। इसे कौन पॉइंट आउट कर रहा था, आपका न्यू नोड पॉइंट आउट कर रहा था। ठीक है, इतना हो गया। ये आपने क्या कर दिया, डेटा डाल दिया इसकी हेल्प से, न्यू नोड स्कैन एफ करा लिया आपने। मैंने भी बताया कैसे स्कैन एफ करा होगा, इसकी हेल्प से, क्योंकि न्यू नोड से आप क्या कर सकते हो, इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसका भी कुछ करना पड़ेगा, जो लिंक है या नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी तो कुछ जाएगा ना। अब देखो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें आपने क्या डाल दिया, नल डाल दिया। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका नल, इसका एड्रेस कितना है, 1000 है। ये पॉइंट आउट किसके थ्रू हो रहा है, आपका न्यू नोड के थ्रू। ठीक है, न्यू नोड के थ्रू आपने क्या करा, इसके अंदर नल डाल दिया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो लगा हुआ है इफ़ और एल्स। अब समझते हैं, इफ़ हेड इक्वल टू नल। अब आप ये चेक करोगे क्या जो आपने हेड पॉइंटर बनाया है क्या वो नल है या नहीं है। देख लो आप, ये जो आपने हेड पॉइंटर बनाया था शुरू में, ये अभी क्या पड़ा हुआ है भाई, इसके अंदर नल पड़ा हुआ है। तो हेड इक्वल टू नल है, बताओ कंडीशन ट्रू है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ट्रू है, हेड के अंदर क्या है, नल है। तो आप इस ब्लॉक के अंदर जाओगे। अब इसमें क्या है, पहली लाइन हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ये कह रहा है कि हेड के अंदर न्यू नोड डाल दो। देखो अभी नेक्स्ट पेज लेते हैं, उससे समझेंगे। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये पहली लाइन हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, यानी हेड के अंदर आप क्या डालोगे, न्यू नोड। हेड के अंदर अभी नल है, इसके बाद हेड के अंदर क्या आ जाएगा, न्यू नोड। ये क्या कह रहा है, हेड के अंदर न्यू नोड डाल दो। ये रहा, हेड के अंदर न्यू नोड डाल दो। अब न्यू नोड क्या है आपकी, ये है, और न्यू नोड के अंदर कितना है भाई, 1000 है। ठीक है, तो जैसे इसने कहा हम वैसे ही कर देंगे। हेड के अंदर हमने न्यू नोड डाल दिया जिसका एड्रेस क्या था, 1000 था। तो हेड के अंदर अब क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है,
और ये क्या कह रहा है, टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड। और जो आपने टेम्प पॉइंटर बनाया था, देखो ये रहा आपका टेम्प पॉइंटर, जो आपने टेम्प पॉइंटर बनाया था इसके अंदर भी क्या डाल दो, इसके अंदर भी क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे हम कि टेम्प जो आपने पॉइंटर बनाया था, टेम्प जो पॉइंटर बनाया था उसके अंदर भी क्या आएगा, न्यू नोड, जिसका इसमें क्या है 1000 है। तो हेड के अंदर भी आपने क्या डाल दिया, न्यू नोड डाल दिया, और टेम्प के अंदर भी आपने क्या डाल दिया, न्यू नोड डाल दिया। तो दोनों के अंदर आपने न्यू नोड को डाल देगी। ये आपने कब करा, ये आपने तब करा जब हेड के अंदर नल था। देखो यहाँ शुरू में हेड के अंदर नल था ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, इस वजह से हम इन दोनों इस ब्लॉक के अंदर गए और हेड के अंदर क्या गया, न्यू नोड आ गया। वैसे ही टेम्प जो पॉइंटर था उसके अंदर भी क्या गया, आपका न्यू नोड आ गया। अब देखो अगर इफ़ ब्लॉक चल गया तो एल्स ब्लॉक नहीं चलता, ये आपको पता होगा कि अगर इफ़ ब्लॉक चलता है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो हमारी लिंक लिस्ट कैसे दिखेगी। अब देखो ये हमारी नोड है 10, अभी इसके अंदर यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास नल है। ठीक है, इसका एड्रेस 1000 है। यहाँ पे अभी हमारे पास एक न्यू नोड है, न्यू नोड 1000। अभी आपने देखा कि जो हेड था उसके अंदर भी क्या गया 1000, तो इसका मतलब हेड पॉइंटर भी किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बताओ आप। क्योंकि हेड के अंदर भी क्या है, इसी नोड का एड्रेस है 1000, तो हेड भी क्या करेगा, इसे ही पॉइंट आउट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हेड के अंदर भी क्या है 1000 है। वैसे ही आपके टेम्प वेरिएबल के टेम्प पॉइंटर के अंदर भी क्या है 1000 है, तो टेम्प भी क्या करेगा, इसे ही पॉइंट आउट करेगा। अगर आप अभी ध्यान से देखो तो जितने यानी 3 पॉइंटर हैं, हेड, न्यू नोड और टेम्प, तीनों के तीनों किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस पहली नोड को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बताया इफ़ चल गया तो एल्स आपका नहीं चलेगा। अब यहाँ से क्या होगा, लूप दूसरी आइट्रेशन पे जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1 के लिए लूप चल गया। अब किसके लिए चलेगा, i इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपका लूप चलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी आइट्रेशन में अब दूसरी नोड क्रिएट होगी, जैसे ये एक नोड क्रिएट हुई वैसे ही अब क्या होगा, दूसरी नोड क्रिएट होगी। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, इस लाइन की मदद से क्या होगा, एक दूसरी नोड क्रिएट होगी और उस नोड का एड्रेस किसके अंदर स्टोर होगा, न्यू नोड के अंदर स्टोर होगा। किसके अंदर आएगा भाई, ये देख लो, न्यू नोड के अंदर आएगा। सपोज अब आपकी जो दूसरी नोड क्रिएट हुई वो थी ये, ठीक है, इसके अंदर कुछ लिंक या नेक्स्ट होगा, यहाँ होगा डेटा। ठीक है, अब देखो इसका एड्रेस हम मान के चल रहे हैं 2000 है। अभी हमने क्या कहा, इस नोड का जो नोड क्रिएट हुई है इसका एड्रेस किसके अंदर जाएगा, इसका एड्रेस जो है वो न्यू नोड के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बना दो, ये होगी न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर अब क्या गया 2000। अब देखो ये न्यू नोड के अंदर पहले 1000 था लेकिन अब क्या गया 2000, तो न्यू नोड अब इस वाली नोड को पॉइंट आउट नहीं करेगी, क्योंकि न्यू नोड को क्या मिल गया, एक नया नोड मिल गया, नया नोड का एड्रेस मिल गया, तो ये यहाँ से पॉइंट आउट करना बंद कर देगी, क्योंकि इसका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब न्यू नोड किसे पॉइंट आउट कर रही है, इस वाली नोड को। ठीक है, ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या फिर से वही कि आप कौन सा डेटा डालना चाहते हो अपनी नोड के अंदर, तो हम डेटा डालना चाह रहे हैं, मान लो आप डेटा डालना चाह रहे हो 20, तो आपकी नोड के अंदर क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा 20। अब देखो इस तरीके से होगा, पहली नोड आपके पास 10 थी, इसके अंदर अभी नल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका हेड पॉइंटर है जैसे पॉइंट कर रहा है 1000, यहाँ पे क्या है, अभी हेड पॉइंटर है, और आपको मैंने बताया था कि टेम्प पॉइंटर भी इसे ही पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और आपने दूसरी नोड बनाई है, इसके अंदर आपने 20 डाल दिया, ये लिंक और नेक्स्ट पार्ट ऐसी का ऐसी रहेगा। ये आपका कौन पॉइंट आउट कर रहा है, न्यू नोड, इसके अंदर 2000 है। इतना तो समझ में आ गया होगा भाई आपको। अब देखो मेन पार्ट क्या है, इन दोनों नोड को कनेक्ट कैसे करेंगे, एक नोड ये बन गई, एक नोड ये बन गई, इन्हें कनेक्ट भी तो करना होगा, तो कनेक्ट किसकी हेल्प से करोगे। अब देखो इसके अंदर तो आपने नल डाल दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल डाल दोगी इस वाली लाइन की हेल्प से, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। अब ये कह रहे हैं जो न्यू नोड बनाई है आपने उसके अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे।
ठीक है, मेन काम क्या है, अब देखो इफ़ हेड इक्वल टू नल, क्या आपका हेड नल है, हेड के अंदर नल है, नहीं है, हेड के अंदर क्या है 1000 है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, अब चलेगा एल्स ब्लॉक। देखो अब टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, न्यू नोड आ जाएगा। अब देखो टेम्प क्या है, टेम्प वेरिएबल किसे पॉइंट आउट कर रहा है, आपकी इस वाली नोड को, जो पहली वाली नोड है इसे पॉइंट आउट कर रहा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अच्छा ये बताना जो टेम्प नेक्स्ट है वो किसे पॉइंट आउट करेगा, टेम्प पॉइंटर ये रहा, टेम्प पॉइंटर ये रहा, टेम्प पॉइंटर किसे पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट क्या है, यही तो है, तो टेम्प किसे पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि ये चीज़ टेम्प नेक्स्ट किसे पॉइंट आउट करेगी, इस फील्ड को, क्योंकि नेक्स्ट या पॉइंटर फील्ड कौन सी होती है, यही तो होती है। तो टेम्प नेक्स्ट की हेल्प से आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, ये एक्सेस करना चाह रहे हो, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, न्यू नोड डाल दिया, यानी कि टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। और न्यू नोड के अंदर क्या है, देख लो साफ साफ 2000 है, और टेम्प नेक्स्ट की जगह पे क्या है, टेम्प नेक्स्ट ये वाली फील्ड है, अभी यहाँ पे क्या है, नल है, ठीक है, नल है। अब नल की जगह पे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है, देख लो ऐसे होगा ये 10, यहाँ पे नल की जगह पे अब हमने क्या रख दिया, नल की जगह पे क्या आ गया, 2000 आ चुका है। इस नोड का एड्रेस क्या था, 1000 था, ठीक है। अब देखो ये लिंक क्रिएट हो गया नहीं हो गया, देख लो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या है आपका नल है, इस नोड का एड्रेस 2000 था, जिसे कौन पॉइंट आउट कर रहा था, न्यू नोड कर रहा था, नहीं कर रहा था, न्यू नोड कर रहा था, नहीं कर रहा था, जिसके अंदर 2000, जिसके अंदर एड्रेस था 2000, ठीक है। तो देख लो अब आप, ये जो है आपने क्या कर दिया, लिंक क्रिएट कर दिया, यानी कि इन दोनों नोड्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, किसकी हेल्प से करा, इन दो लाइन की हेल्प से करा है। यानी कि जो टेम्प नेक्स्ट था, टेम्प नेक्स्ट के अंदर नल था, उसके अंदर आपने क्या क्या डाल दिया, उठा के न्यू नोड उठा के डाल दिया, जो कि न्यू नोड के अंदर 2000 था, तो इसके अंदर हम नल की जगह क्या आ गया 2000, जिसकी वजह से जो नोड थी पहली वाली नोड इस सेकेंड नोड को पॉइंट आउट करने लगी। ये अभी सिर्फ एक लाइन करी। अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, दूसरी लाइन ये कह रहा है कि जो टेम्प है उसके अंदर क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। अभी तक टेम्प किसे पॉइंट आउट कर रहा था, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन इस लाइन के लिखते ही टेम्प किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। टेम्प के अंदर क्या है, टेम्प के अंदर है आपका 2000। अब टेम्प के अंदर न्यू नोड है ना, न्यू नोड क्या है 2000 है, तो ये आपका टेम्प वेरिएबल क्रिएट हो गया, और टेम्प के अंदर क्या आ गया 2000, यानी अब टेम्प और न्यू नोड किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस सेकंड नोड को, और हेड किसे पॉइंट आउट करेगा, ये बात याद रखना कि हेड नोड हमेशा हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट करता है, ठीक है। हेड जो है हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट करता है, तो हेड पहली नोड को पॉइंट आउट कर रहा है जिसका एड्रेस 1000 है, वैल्यू कितनी है 10, और इसके अंदर हमने एड्रेस डाल दिया सेकंड नोड का, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इस एल्स पार्ट की हेल्प से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, ठीक है। हमने सिर्फ ये दो लाइन यूज़ करके ना इन्हें लिंक कर दिया। टेम्प नेक्स्ट, पहले टेम्प किसे पॉइंट आउट कर रहा था, इस पहली नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, टेम्प की हेल्प से आप नेक्स्ट पॉइंट को, यानी कि इस नेक्स्ट फील्ड को एक्सेस करोगे जिसके अंदर क्या है, नल पड़ा हुआ है। नल की जगह पे आपने क्या डाल दिया, न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर 2000 था, तो नल की जगह पे क्या आ गया 2000 आ गया। ये एड्रेस रखते ये दोनों नोड क्या हो गई, ये दोनों नोड जो हैं, ये दोनों नोड क्या हो गई, लिंक हो गई, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करा, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प के अंदर क्या डाल दिया, न्यू नोड, टेम्प के अंदर अभी तक 1000 था, अब इसके अंदर आप न्यू नोड डाल दोगे तो 2000 हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्प यहाँ पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट आउट करने लगा। तो आप देखो हेड इसे पॉइंट आउट कर रहा है, हेड हमेशा याद रखना पहली नोड को पॉइंट आउट करता है, और टेम्प यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, और न्यू नोड भी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लूप क्रिएट होता जाएगा और आपकी नोड्स जो हैं क्रिएट होती जाएंगी। आपको मैंने दिखा दिया कैसे दो नोड्स लिंक हो गई, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आपने सपोज करो 5 नोड बनानी थी, आपकी 5 नोड बन जाएंगी। इसका एड्रेस था 1000, ये कौन किसके थ्रू पॉइंट आउट होगा, आपके हेड पॉइंटर के थ्रू, हेड के अंदर है 1000, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नोड होगी, ऐसे आपकी फिर थर्ड नोड बन जाएगी, थर्ड के बाद आपकी फोर्थ नोड बनेगी, फोर्थ नोड के बाद आपकी फिफ्थ नोड बनेगी, इस लूप की मदद से। यहाँ 20 आ गया, ठीक है, ये 2000 था, इसके अंदर फिर इस नोड का एड्रेस मान लेते हैं 3000 है, और इस नोड का एड्रेस मान लेते हैं 4000 है, ठीक है। इस नोड के अंदर मान लो हमने डाल दिया 30, इसके अंदर 40,
इसके अंदर 50 और यहाँ लास्ट में क्या आएगा नल, क्योंकि आपको 5 ही नोड ऐड करनी थी। 3000 डालेंगे तो ये नोड्स क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। ऐसे ही इसके अंदर आप यहाँ पे 5000 कर लेते हैं, 4000, इसके अंदर 4000 जाएगा और इसके अंदर 5000। इसकी हेल्प से आप ऐसे ही इस लूप की मदद से आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी आपकी 5 नोड्स क्या हैं, क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंटर लिए हैं हमने, एक हेड पॉइंटर है, एक टेम्प पॉइंटर और न्यू नोड पॉइंटर। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ये टेम्प पॉइंटर और न्यू नोड पॉइंटर काम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे इनकी हेल्प से ये दो न्यू नोड्स जो हैं वो कनेक्ट हो पा रही हैं। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लेना और उसकी हेल्प से इस कोड को ड्राई रन करके देखना। कोड को जब ड्राई, जैसे मैंने ड्राई रन कराया ना कोड को, जब आप खुद ड्राई रन करोगे कोड को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप, आई होप इतना समझ में आया होगा कि एक सिंगल लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करता है। मेन लॉजिक ये है, मेन लॉजिक जो है ना, मेन लॉजिक ये है आपका। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा काम बचा है आपका कि आप इस लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करवाओगे, यानी कि जो लिंक लिस्ट है उसे डिस्प्ले कैसे करवाओगे, प्रिंट कैसे करवाओगे। देखो ये जो हमने अभी लिंक लिस्ट बनाई है, ये जो हमने लिंक लिस्ट बनाई है अभी हेड है। ठीक है, हमें इस लिंक लिस्ट को प्रिंट एफ करवाना है। प्रिंट करवाना है, हमने लिखा प्रिंट एफ लिंक लिस्ट। ये तो हमने अपने पास से लिखी लाइन कि हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। हमारे पास क्या था, एक टेम्प पॉइंटर था। हमने क्या कहा कि टेम्प के अंदर हम हेड डाल रहे हैं। टेम्प के अंदर हेड डालने का मतलब है कि ये टेम्प पॉइंटर भी क्या करेगा, इस हेड को पॉइंट आउट करेगा, यानी इसके अंदर भी 1000 आ जाएगा टेम्प। अच्छा मैं बता दूं, ये टेम्प पॉइंटर हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हेड पॉइंटर को मूव नहीं कर सकते। हेड पॉइंटर हमेशा इस पहली नोड को ही पॉइंट आउट करेगा। तो हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, हर एक नोड के पास जाना होगा। तो वो कौन जाएगा, वो जाएगा टेम्प पॉइंटर। हम टेम्प पॉइंटर की हेल्प से हर एक नोड के पास जाते हैं। हम हेड पॉइंटर का यूज़ नहीं करते, वरना हम क्या कर देंगे, एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा हमारी पहली वाली नोड का। इसलिए हम यहाँ पे एक टेम्प पॉइंटर का यूज़ करते हैं हर एक नोड के पास जाने के लिए। ठीक है, हर एक नोड को प्रिंट करवाने के लिए। तो हमने क्या डाल दिया, टेम्प के अंदर अभी पहली नोड का एड्रेस है जो कि 1000 है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम एक लूप चला रहे हैं। लूप चलाएंगे, कब तक चलेगा ये लूप तब तक चलेगा जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि टेम्प की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू नल। टेम्प की वैल्यू यानी टेम्प जो है नल नहीं होना चाहिए। जैसे ही नल आ जाएगा, टेम्प नल के बराबर हो जाएगा, हम लूप रोक देंगे। लेकिन जब तक टेम्प नल के बराबर नहीं है हम लूप चलाते जाएंगे। क्योंकि देखो अगर नल आ गया तो ऑब्वियस सी बात है लिंक लिस्ट खत्म होगी, उसके आगे कोई नोड नहीं है। तो इसलिए हम लूप कब तक चलाएंगे, लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक नल नहीं आ जाता। ठीक है, इसलिए हमने कंडीशन लगाई है टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अब हम प्रिंट करवाएंगे अपने डेटा को। प्रिंट एफ परसेंट डी, ये हमने एरो लगाया है। टेम्प डेटा, मैंने बताया था डेटा को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। देखो टेम्प, देखो जब पहली आइटरेशन चलेगी तो टेम्प डेटा, अभी टेम्प किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इस पहली नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो टेम्प डेटा के अंदर डेटा क्या है, अभी यहाँ पे 10 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। अब हमने दूसरी लाइन क्या लिखी, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, टेम्प नेक्स्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब दूसरी नोड पे आगे बढ़ जाओ, यानी टेम्प नेक्स्ट। देखो टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्पोरेरी नेक्स्ट। अब देखो टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट फील्ड ये होती है, तो हमारी लिंक फील्ड को एक्सप्लेन लिंक फील्ड को दिखाती है। तो टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या है, 2000 है। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट से हमने क्या, ये इस वाली फील्ड को एक्सेस करा, तो टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या है, 2000 है। तो टेम्प के अंदर क्या आ गया, अब 2000 आ गया। तो टेम्प के अंदर अगर 2000 है तो अब ये टेम्प वेरिएबल किसे पॉइंट आउट करेगा, इस सेकेंड वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि टेम्प इज इक्वल टू 2000 हो गया। तो देखो अब कुछ ऐसा होगा, ये आपकी पहली नोड थी जिसके अंदर 10 था और 2000 था। इसे कौन पॉइंट आउट कर रहा था, हेड पॉइंट आउट कर रहा था, हेड पॉइंट आउट कर रहा था, 1000 है इसमें। ठीक है, अब दूसरी नोड क्या है आपकी 20, इसके अंदर 3000 एड्रेस है जो दूसरी नोड का है, इस वाली नोड का है। ऐसी फिर आगे एक नोड है, ऐसी एक आगे एक नोड है। अच्छा, अब इसका एड्रेस क्या है 2000। अब इस टेम्प के अंदर 2000 आ गया, तो टेम्प वेरिएबल किसे पॉइंट आउट करेगा, इस वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा। मैंने अभी तो बताया टेम्प का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हर एक नोड के पास जाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं टेम्प वेरिएबल का। अब टेम्प इस नोड के पास आ गया, अब टेम्प की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, इस नोड का डेटा प्रिंट करवाएंगे। इसके हेल्प से प्रिंट एफ %d टेम्प डेटा, टेम्प डेटा।
अब बताओ डेटा में क्या है 20 है, तो अब 20 प्रिंट हो जाएगा। जैसे 10 प्रिंट हुआ, 10 के बाद क्या प्रिंट होगा 20, ऐसे फिर 30 प्रिंट होगा, फिर 40 प्रिंट होगा, फिर 50 प्रिंट होगा। इस तरीके से ये टैंप चलता जाएगा। टैंप कब तक चलेगा, जब तक नल नहीं हो जाता। जैसे ही नल हो गया हम स्टॉप कर देंगे और प्रिंट एफ करा देंगे नल। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का देखो आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट आएगा कुछ, देखो ये रहा, देखो आउटपुट कैसा आएगा 10 के बाद 20, 30, 40, 50 और लास्ट में क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा। देखो एक एग्जांपल आउटपुट भी लिया है मैंने, एंटर नंबर ऑफ नोड। कितनी नंबर ऑफ नोड लेना चाहते हो, 3। हमने 3 नोड ली, डेटा एंटर करा है 10, 20, 30 और लिंक लिस्ट क्या प्रिंट हो गई 10 के बाद 20 के बाद 30 और 30 के बाद नल आपने यहाँ खुद प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्रोग्राम है ना ये समझ में आ गया होगा। पूरी मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, और एक बार आप है ना खुद इसे ड्राई रन करके देखना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जब तक आप पेन पेपर या कोड को ड्राई रन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके आगे और भी प्रोग्राम है पर हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आप पहले इतना समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में। आज की वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।